विद्युत आवाज आ रही है मेरी? मैम सही से नहीं आ रही मैम। अब ठीक आ रही है? हाँ। तो टेक्निकल एसईओ हम कर रहे थे। गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स कंप्लीट मैम कर लिया वॉइस क्लियर था। नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? एक सेकंड नहीं। रुकिए। अब ठीक है आवाज? हेलो? यस मैम। अभी ठीक है? थोड़ी थोड़ी जैसी आ रही मैम, बहुत सही नहीं आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार और चेक, एक बार मैं ये डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट, एक सेकंड रुकिएगा। आप देखिए, अब सही है आवाज? क्लियर आ रही है अभी? हेलो? हल्की सी आ रही लेकिन हो जाएगा सही, कोई नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स हमने कर लिया था लास्ट सेशन में। देखा वो प्रीवियस वीडियो मैं देखा आप लोगों ने? हाँ, नहीं, हाँ। वेबसाइट वाला जो इशू था उसको क्लियर करा दीजिए क्योंकि मैं हाँ, हाँ, प्रैक्टिकल कर नहीं पा रही। हाँ, हाँ, ठीक है, पहले आप वो शेयर कीजिए। मुझे देखा प्रीवियस वीडियो गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स वाला? यस मैम, देख लिया था। क्लियर है? कोई डाउट उसमें? एक डाउट है मैम, आप पहले ये क्लियर कर दो तो मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। नेहा, स्क्रीन शेयर कर रहे हो ना? हाँ जी, विजिबल है। नाइस, नाइस। ये आपका खुद का आर्ट है क्या, नेहा? म्यूट पे हो आप? आई एम इनऑडिबल। हाँ, हाँ। नाउ नाउ यू आर ऑडिबल। क्या इशू है इसमें? इसमें यही कि ये बहुत सारी चीजें हैं, मेरे को ये एक तो ये पब्लिश नहीं हो रहा, फिर मैं इसको कैसे चेक करूंगी पब्लिश ये गूगल सर्च ऑलरेडी, कंसोल या फिर एनालिटिक्स पे। एक सेकंड, ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है। इसको सिर्फ आपको अपडेट करना है। देखो, ये सेव का बटन दिख रहा है, आपको बस इसमें सेव करना है। देखो, ओके। ऊपर दिख रहा है राइट हैंड साइड में। हाँ, करो हाँ। सेव पर क्लिक। और इसमें लिस्ट कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, लाइक ये सेक्शन किस चीज का है? यहाँ पे मेरे को ना तो तो मैं इसको पिक्चर्स डिलीट ऐड। कर दो। नहीं, नहीं, यदि यदि इसमें इमेज ऐड करना चाहते हो तो इमेज ऐड करो, अदरवाइज इसको डिलीट कर सकते हो आप। सबसे नीचे डिलीट का ऑप्शन आएगा। गॉट इट। और अब अगर मुझे इस सेक्शन के बाद यहाँ पे नीचे ऐड करना है, जैसे अब इसको देखो, ये बनाया है मैंने, इस पे कुछ कर रही थी मैं ट्राई। तो यहाँ पे ना ये सेक्शन बना करके, और ये बहुत अच्छे से वो दिखा रहा था, बट इसमें डोमेन और होस्टिंग लेना पड़ेगा। तो उधर जाओ। मैं बताती हूँ, ये वर्डप्रेस वाला भी आप गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स कनेक्ट नहीं कर सकते अभी, क्योंकि फ्री वर्जन में आपको एक्सेस नहीं रहता है कोडिंग का। मैं कहाँ पे ऐसा कोई वेबसाइट बना सकती हूँ क्या जिसको कि मैं पब्लिश करके और उसको एटलीस्ट ट्रैक कर सकूँ, फिर मैं इसको ऐसे वर्डप्रेस पे बना लूँ
इसका एनालिटिक्स और डोमेस्टिक सर्च कंसोल कनेक्ट करना चाहते हो आप उसमें, तो वो ब्लॉगर पे हो पाएगा। जाओ एक बार blogger.com पर जाओ, वहाँ पर भी थीम्स है, वहाँ पर भी आप कुछ तो कस्टमाइज कर सकते हो। जाओ blogger.com सर्च करो। टाइमिंग सेटिंग आप चाहे स्क्रीन शेयर स्टॉप कर लो एक बार। एक एक्चुअली मेरे को खुद नहीं आता, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ जी। फॉग इसका पासवर्ड याद नहीं मेरे को। फॉरगेट पासवर्ड करके देखो। है ये फोन आपके पास? हाँ हाँ है। ठीक है, तो कंटिन्यू करो। टैबलेट प्रीव्यू यस। हाँ, अब आपके ब्लॉग का नाम वही आर्ट एरिया जो आपने लिखा था वही या वो यहाँ पर एड्रेस सेम वही आर्ट है। हाँ, स्मॉल में बिना किसी स्पेस के 38 शायद अवेलेबल नहीं है, आगे कुछ लगाना पड़ेगा आपको। ये अवेलेबल ART रहेगा ना आपने हाँ हाँ ये सही। अभी अब हाँ डिस्प्ले नेम अगेन आर्ट एरा, ये कैपिटल में। फिनिश। हाँ, अब देखो इसमें आप थीम में जाओ, नीचे स्क्रॉल करोगे आपको थीम्स मिलेंगे अलग अलग, तो ये थीम सिलेक्ट करो। कुछ थीम्स इसमें अपलोड भी हो जाती हैं बाहर से, बट वो देखनी पड़ेगी कौन सी थी, बाहर से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये सही है, इसको कर सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हो अप्लाई। अप्लाइड
हो गया अप्लाई। ओके प्रीव्यू करना है प्रीव्यू कर लो, नीचे नीचे स्क्रॉल करो, नहीं नहीं उधर ही जहाँ पर थी, हाँ प्रीव्यू का ऑप्शन है, उधर पास में कस्टमाइज का भी ऑप्शन है। अब आप जो भी डालोगे वो इसके साथ दिखेगा, ब्लॉग जो डालोगे। कहाँ से इस ब्लॉग अपना कहाँ से डाल सकते हैं? बताती हूँ, बात करो। हाँ, एक तो देखो कस्टमाइज करना है यदि थीम को, तो ये अप्लाई के पास में कस्टमाइज का ऑप्शन है, यहाँ से कस्टमाइज हो जाएगी, ठीक है। ओके और ब्लॉग्स डालने हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ स्क्रॉल करो, देखो पेजेस भी दिख रहे हैं, पोस्ट भी दिख रहा है, दोनों चीजें आप बना सकते हो। ये सारे जो है ये लेफ्ट में, हाँ ये तो है ही सही, ये तो डिफरेंट थीम्स हैं, ये लेफ्ट लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में ये पेजेस, हाँ ये पेजेस और ऊपर पोस्ट है, पोस्ट में जाओगे पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, पेजेस में जाओगे पेजेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। न्यू पोस्ट पर क्लिक करके ओके ऊपर अच्छा आपका आ जाएगा, और बाकी नीचे जैसे आप उधर पोस्ट बनाते हो। ये ब्लॉग होगा right? क्या? ये तो ब्लॉग होगा ना, मतलब आप मैं ब्लॉग, रिलेटेड। हाँ हाँ ब्लॉग, ठीक है। इमेजेस भी आप डाल सकते हो, ठीक है। इमेज, ये इमेजेस का ऑप्शन है, देखो ऊपर लिंक के पास में दिख रहा है, ये लिंक का ऑप्शन है, यहाँ से इमेजेस वीडियोस जो भी आपको अपलोड करना है आप कर सकते हो, वीडियो इसके पास में है। और जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो उस लैंग्वेज में इसमें लिख सकते हो। यहाँ पर देखो लास्ट में जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस पे क्लिक करोगे एक बार, हाँ ये देखो ये ग्लोब का साइन सिंबल दिख रहा है, हाँ अब देखो यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, जो लैंग्वेज में लिखना है उस लैंग्वेज में आप कंटेंट अपना लिख सकते हो। ओके गॉट इट। इसको इसको क्या गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ इसको सर्च कंसोल और एनालिटिक्स दोनों से कनेक्ट कर सकते हो आप। ये पब्लिश हो जाएगा राइट? हाँ जी पब्लिश हो जाएगा, देखो राइट कॉर्नर पे पब्लिश का बटन दिख रहा है, वहाँ से पब्लिश हो जाएगा। फिर बाद में इसको ऐसे बता दो ना कनेक्ट कैसे करना, ताकि मैं फिर कल मैंने बताया है, देखो आप एक बार वीडियो देखना, यदि नहीं समझ आए तो फिर मुझे पूछ लेना, ठीक है। मैंने सर्च कंसोल एनालिटिक्स दोनों कनेक्ट करना बताया है, ठीक है। एक बार गो थ्रू करना, नहीं समझ आए तो फिर मुझे पूछना, ठीक है। ठीक और कोई डाउट? नहीं अभी तो नहीं है। ठीक है। हाँ विद्युत, क्या डाउट था पूछो। मैम आपने वो बताया था ना एलसीपी और हाँ सीएसपी हाँ वो कुछ, CLS, तो हाँ वो तो आ गया, लेकिन मैम उसको फिर वेबसाइट में वो फिर सॉल्व कैसे करेंगे चीज़ों को, मतलब। सॉल्व ऐसे करते हैं कि जैसे लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज है ना, मतलब कि हाँ सबसे बड़ा कोई देखो तीनों का ही इशू ये है कि लोडिंग स्पीड पर फर्क पड़ेगा, है ना। तो लोडिंग हाँ स्पीड हमारी फास्ट हो जाए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोडिंग्स में तो हम नहीं जा सकते है ना, लेकिन जो वेबसाइट की स्पीड है वो किस वजह से कम होती है। सबसे पहले तो जो फाइल्स हम अपलोड करते हैं, जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं, जो इमेजेस हम अपलोड करते हैं, उसकी वजह से टेक्स्ट जो भी आप लिखते हो उससे कभी भी वेबसाइट की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब इमेजेस या फाइल्स या वीडियोस जो भी हम अपलोड कर रहे हैं उसको हमेशा ध्यान रखना है, 1 GB से ऊपर तो कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। दूसरा, बहुत लाइट वेट इमेजेस वीडियोस फाइल्स हमको उसमें अपलोड करना है। अब कितना लाइट होना चाहिए ये हम कहाँ से चेक करेंगे, पेज स्पीड इनसाइड टूल बताया था मैंने, यस है ना। वहां पर लिखा हुआ था कि आप यहाँ पर इतनी सेविंग कर सकते हैं, है ना। तो जितने केबीज वहां पर लिखे उतना आप उसको लाइट कर सकते हैं, ठीक है। बस इसका ध्यान रखना है कि उस इमेज को लाइट करते हुए कहीं ये ना हो, कंप्रेस करते हुए ये ना हो कि वो ब्लर हो जाए, ठीक है। तो क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, प्लस उसका फाइल का साइज कंप्रेस भी करना है, ठीक है। तो वैसे तो फ्री टूल से कर सकते हो, बट फ्री टूल्स में आपको अगेन इसी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्लरी ना हो इमेज, अदरवाइज पेड टूल्स का यूज करना पड़ता है।
ठीक है, समझ आया? अच्छा, तो मतलब उसमें पेज स्पीड उसमें देख ले, और अगर कुछ दिख रहा हो हाँ कि प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कंप्रेस या डिलीट कर सकते फाइल को, जो भी। हाँ करेक्ट, वो खुद ही बता देगा। देखो मैं एक एग्जांपल देकर बता देती तो हूँ। मैम ये पता कैसे चलेगा किसकी वजह से वो लोड होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है? कोई वीडियो बता है, फोटो है? बता देती हूँ, बता देती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। ठीक है, ये पेज स्पीड इनसाइट टूल है। इसमें हमने अपना यूआरएल डाला। ओहो, ये इसकी होस्टिंग चली गई है शायद। एक मिनट हम हम्म। चलो कोई और ले लेते हैं, जैसे कि जैसे कि हम प्रायुक्त का ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, प्रायुक्त प्रायुक्त.com, इसका यदि मैं एनालाइज करती हूँ, अब देखो इसमें क्या आ रहा है, LCP 2.2 सेकेंड है, ये INC है, ये CLS है। ठीक है, रेड शो कर रहा है, दैट मीन्स जहाँ तक ग्रीन है वहां तक ठीक है। ये येलो और रेड जहाँ पर आ गया, दैट मीन्स कि हमको यहाँ पर काम करने की जरूरत है। अब कैसे ये हेल्प कर सकता है हमें, ये देखो अभी डायग्नोस कर रहा है इश्यूज को। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। देखो FCP तो सही है, LCP गड़बड़ है, CLS भी सही है ना? तो हमको LCP पर काम करने की जरूरत है। रेंडर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट, इस पे क्लिक किया तो क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट आर ब्लॉकिंग द पेजेस इनिशियल रेंडर विच में डिले LCP। अब ये इन्होंने आपको ये लिंक्स दे दिए, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है देखो ड्यूरेशन इतना लग रहा है, ट्रांसफर साइज इतना है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो है ये CSS में है, ठीक है, कोडिंग से रिलेटेड है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला जो है यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है ये साइज इतना है इसका, ये जो भी इमेज यहाँ पर यूज हुई है, और इसमें सेविंग हम कितनी कर सकते हैं, यहाँ पर इतना, मतलब हम इतने तक कंप्रेस कर सकते हैं इसको। ये अगेन दूसरा लिंक दिया हुआ है, ये वाली इमेज है, इतने हैं, इतना तक कर सकते हैं, ये है, इतना है, इतना तक कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो करके। कोडिंग हमारे हाथ में नहीं है, बट इमेजेस को कंप्रेस करना हमारे हाथ में, इमेजेस को ऑप्टिमाइजेशन करना हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, पेज की स्पीड बढ़ाने के लिए हम अपनी होस्टिंग भी बढ़ा सकते हैं। होस्टिंग यदि हमारी छोटी है तो बड़ी होस्टिंग ले सकते हैं। दूसरा, लेजी लोडिंग करके एक प्लगइन आता है। ठीक है, ये तब के लिए बता रही हूँ जब वेबसाइट की स्पीड बहुत कम है। ठीक है, नॉर्मली तो अभी स्टार्टिंग में तो इतना स्पीड का इशू नहीं आएगा,
क्योंकि कंटेंट बहुत कम रहता है। जब कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तब जाकर ये इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो तब आप क्या कर सकते हो, लेजी लोडिंग करके प्लगइन आता है, वो इंस्टॉल कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। क्या होता है लेजी लोडिंग प्लगइन, क्या करता है, मतलब ये जब आप वेबसाइट ओपन करते हो या कोई भी यूजर जब आपकी वेबसाइट ओपन करेगा तो एकदम से सारे एलिमेंट्स तब लोड नहीं होंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे, जैसे विजिटर इमेज तक पहुंचेगा तब वो इमेज लोड होगी। इससे क्या होगा कि एक साथ वेबसाइट पर जो है इफेक्ट नहीं आएगा या प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। लोड नहीं आएगा वेबसाइट पर एकदम से, और धीरे धीरे करके एलिमेंट्स जो है वो लोड होते रहेंगे, तो फास्ट लोडिंग होगी वेबसाइट, ठीक है। समझ आया लेजी लोडिंग प्लगइन का क्या वर्क है? क्या नाम था मैम प्लगइन का? लेजी लोडिंग। हाँ, लेजी लोडिंग, ठीक है। और तीसरी चीज क्या कर सकते हैं, ब्राउजर कैचे। ब्राउजर कैचे क्या होता है कि आप जो जैसे फर्स्ट टाइम जब वेबसाइट लोड होती है, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं वेबसाइट में जो कि फिक्स्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि लोगो हो गया, हेडर हो गया, है ना, ये चीज हमेशा रहती ही रहती है वहां पर, तो ये ब्राउजर में सेव हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब विजिटर ओपन करेगा वेबसाइट को तो ये चीजें लोड होने के लिए टाइम नहीं लेगी, बल्कि जो डायनेमिक एलिमेंट्स है वो लोड होंगे, तो हमारा अगेन थोड़ा सा जो लोड है वेबसाइट का वो कम हो जाएगा और स्पीड जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, तो फास्ट लोडिंग होगी, ठीक है। आया समझ में ये भी? यस मैम। तो ये चीजें आप कर सकते हो अपनी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? नहीं हो गया सॉल्व? नो मैम। यस। ठीक है, चलिए तो अब आगे के स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या क्या, हाँ, टेक्निकल एसईओ के जो दूसरे टर्म्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। साइट मैप्स मैंने बताया था लास्ट सेशन में, क्या होता है साइट मैप? हाँ जी, साइट मैप्स क्या होते हैं? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम। क्या होता है साइट मैप? साइट मैप मतलब मैं वेबसाइट पे जितने भी ब्लॉग पोस्ट वो सब जितने वेबसाइट का पूरा ओवरव्यू आ जाता है उसमें। हाँ हाँ हाँ, यस, यूआरएल्स जो है वो सब आ जाते हैं, है ना। हाँ। नेक्स्ट आता है robots.txt। robots.txt क्या होता है? क्या होता है robots.txt? सुना है इसके बारे में? नो आइडिया? इंडेक्स पेज ऑफ वेबसाइट खुशी, यस। robots.txt जो है एक ऐसी फाइल होती है हमारी वेबसाइट में जिसमें हम वो यूआरएल्स अपडेट करते हैं जो हमको क्रॉलर से क्रॉल करवाने हैं, ठीक है, उनको हम इसमें अपडेट करते हैं robots.txt फाइल में। अब क्रॉलर क्या होता है, इसके बारे में कोई आइडिया? क्रॉलर्स क्या होते हैं, स्पाइडर्स क्या होते हैं, इसके बारे में सुना है या डिस्कस किया था क्या हमने लास्ट सेशन में या नहीं? यस मैम बताया था। बताया था क्या होते हैं क्रॉलर्स? क्रोलर वो वेबसाइट के जो हमारा कंटेंट होता है उसको देख के वेबसाइट को रैंक कराते हैं। यस, करेक्ट। तो और इंडेक्सिंग क्या होती है?
क्या होता है इंडेक्सिंग? जो कंटेंट को एनालाइज करते हैं वो, हाँ, क्रॉलर्स होते हैं। वेरी गुड खुशी, यस करेक्ट। अब इंडेक्सिंग क्या होती है? कौन बताएगा? नेहा, खुशी, विद्युत, बताइए किसी को इंडेक्सिंग क्या होती है? जो कुछ भी नया कंटेंट हम अपने वेबसाइट या ब्लॉग में ऐड करते हैं उसको गूगल पे अपडेट करने के लिए इंडेक्सिंग करते हैं। गूगल पे अपडेट करने के लिए करते हैं, यस करेक्ट, वेरी गुड। तो इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है? इंडेक्सिंग में क्रॉलर्स जो हैं वो कंटेंट को एनालाइज करके अपने सर्वर में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। अब robots.txt फाइल अपडेट कैसे करते हैं वो दिखाती हूँ मैं। एक सेकेंड रुकिएगा, स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक्चुअली मेरी वेबसाइट के होस्टिंग चला गया है और मैं भूल गई उसको रिन्यू करना, तो मैं वेबसाइट तो नहीं दिखा सकती अभी। मैं बस ऐसे ही बता देती हूँ आप लोगों को। इन्फिनिटी फ्री पर किसने बनाई है वेबसाइट? इन्फिनिटी फ्री पर बनाई है क्या? विद्युत, आपने कहाँ पर बनाई है वेबसाइट? हाँ मैम, शायद इन्फिनिटी फ्री पे ही बनाई थी। तो आप योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करो उस पर। करता हूँ मैम। हाँ जी। योस्ट एसईओ या किसी भी एसईओ के प्लगइन को आप इंस्टॉल करके और उसकी थीम फाइल एडिटर में जब जाते हो तो वहां पर आपको robots.txt फाइल मिलती है, ठीक है? robots.txt फाइल को आप अपडेट करते हो, वहां पर जो यूआरएल्स आपको क्रॉल करवाने। हाँ जी, हो गया मैम अपडेट। हो गया। हाँ। हाँ, मुझे स्क्रीन शेयर करो। यस मैम। हाँ, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में योस्ट एसईओ आ गया, उस पर क्लिक करो। हाँ, इसकी सेटिंग्स में जाओ। नहीं, टूल्स दिख रहा है, टूल्स में जाओ, टूल्स में, टूल्स में। टूल्स।
हाँ, इसमें आपको ये थीम फाइल एडिटर दिख रहा है। फाइल एडिटर ये इंपोर्ट एंड, हाँ इसके नीचे, हाँ फाइल एडिटर। क्लिक करूँ? हाँ क्लिक करो। हाँ, अब ये robots.txt फाइल दिखा, इसको हाँ, लिखो, इस पे क्लिक करो। यू क्या लिखा हुआ है ये, यू डोंट हैव। जो डोंट हैव ए रोबोट टेक्स्ट फाइल क्रिएट 1 ईयर। हाँ क्रिएट करो, क्रिएट पर क्लिक करो। हाँ, अब नीचे स्क्रॉल करो, ये देखो ये ऑलरेडी है यहाँ पर, स्टार्ट पोस्ट एसईओ ब्लॉग। अब डिसअलाउ क्या करना है आपको, वो यूआरएल्स यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो। डिसअलाउ कोलन करके लिखा है, देखो सबसे पहले लिखा है यूजर एजेंट, ठीक है। एक सेकंड, डिस्टर्ब हो रहा होगा आपको, एक सेकंड रुको। अब आ रही है आवाज क्लियर मेरी? यस मैम। हाँ, तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है यूजर एजेंट कोलन एस्ट्रिक, ठीक है। एस्ट्रिक का मतलब है कि हम कौन से मतलब अलग अलग सर्च इंजिन होते हैं, है ना। तो अलग अलग सर्च इंजिन के क्रॉलर्स हमारी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए आएंगे, ठीक है। यदि हमको स्पेसिफिकली किसी सर्च इंजिन के लिए किसी वेब फाइल को डिसअलाउ करना है, तो हम उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यदि ऐसा नहीं है, हम सभी सर्च इंजन के लिए इक्वली इस फाइल को रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर एस्ट्रिक लिख देंगे, मतलब कि यूनिवर्सल, ठीक है। सभी सर्च इंजन के लिए ये फाइल अवेलेबल है, ठीक है। अब डिसअलाउ कोलन करके वो यूआरएल्स आप यहाँ पर इसके सामने पेस्ट कर सकते हो, जो भी आपको डिसअलाउ करने हैं, मतलब आप नहीं चाहते कि क्रॉलर्स इन जो लिंक्स है उनको क्रॉल करें, ठीक है। ठीक है, डिसअलाउ क्यों करते हैं मैम? डिसअलाउ इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी हमको नहीं चाहिए कि ये पर्टिकुलर पेज क्रॉलर जो है वो क्रॉल करे, ठीक है। या फिर बहुत सारे पेजेस हैं अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, और हम चाहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पेजेस है जिनको हमको रैंक करवाना है, सिर्फ वही क्रॉलर क्रॉल करे, ताकि उनका टाइम सेव हो और हमारे इम्पोर्टेंट पेजेस पर ज्यादा टाइम वो स्पेंड कर पाए, ठीक है। मैम डिलीट भी कर सकते हैं ना फिर पेज को? नहीं, डिलीट कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे काम के नहीं है, बट हम उसको अभी रैंक नहीं करवाना चाहते, अच्छा। सिर्फ इतना ही है, ठीक है। क्योंकि क्रॉलर्स जब आएंगे तो वो वेबसाइट में जो भी होगा, आपका एडमिन वाला पेज जो है उसको भी क्रॉल करता है वो, ठीक है। तो ये आपके ड्राफ्ट में जो पेज है उसको भी वो क्रॉल करेगा, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि ये जो यूआरएल्स है हमारे, ये क्रॉल हो, ठीक है, बल्कि जो हमारे ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, जिनको हम रैंक करवाना चाहते हैं, वो वाले पेजेस को वो उस पर टाइम स्पेंड करे अपना, ठीक है। इसलिए हम डिसअलाउ कर देते हैं उसको, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। तो प्रोसेस भी क्लियर है कैसे करना है। कोई भी प्लगइन या फिर योस्ट एसईओ के प्लगइन में जाके उसके टूल सेक्शन में जाके फाइल एडिटर में जाना है। फाइल एडिटर में आपको ये robots.txt फाइल मिल जाती है, ठीक है। एक और तरीका है सी पैनल जो हमको मिलता है, उसमें से भी हम फाइल को अपलोड कर सकते हैं, बट सी पैनल हर कोई नहीं कर पाता, और वहां पर फाइल अपलोड करना थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट हो जाता है। इससे इसमें अच्छा है, मैम केवल यूआरएल डालना है डिसअलाउ के आगे? हाँ करेक्ट, बस जो उतना भी ही पेज या पोस्ट करना हाँ है हाँ, डिसअलाउ, यस, फिर नीचे सेव चेंज। हाँ बस उतना ही करना है, ठीक है। क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए, तो ये robots.txt फाइल हो गया हमारा। और टेक्निकल एसईओ में ठीक है, ये सारी चीजें हैं। एक सेकंड, इसकी सारी टर्म्स हम देख लेते हैं और फिर नेगेटिव एसईओ पर चलेंगे। टेक्निकल एसईओ का वैसे तो पार्ट हो चुका है। अ,
क्रॉलिंग आपको पता है, बॉट पता है, robots.txt, इंडेक्सिंग पता है, साइट मैप्स पता है, यूआरएल पैरामीटर्स हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। सो मोबाइल एसईओ कैसे करना है, ये मोबाइल एसईओ या फिर मोबाइल के लिए या फिर हम स्पीड के लिए कैसे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, ये क्लियर है आप लोगों को? हाँ, कैसे मैम? स्पीड के लिए अपनी वेबसाइट को कैसे, जैसे अभी मैंने बताया, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है, उसको कंप्रेस करना है, लेजी लोडिंग का प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अपने ब्राउजर पर कैशे कर सकते हो सेव। ठीक है, और क्या कर सकते हो, अम, अपनी होस्टिंग को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ब्राउजर कैचे कर सकते हो, बस ये यही सारी चीजें हैं। ठीक है, ये मैम सारी चीजें क्लियर है? हाँ ये चीज़ इस पे भी डिपेंड करती है, जैसे किसी प्लेटफॉर्म से हम होस्टिंग ले रहे हैं तो उसमें वो आता है ना, जैसे किसी में 20 GB का स्टोरेज मिल रहा है, किसी में 50 GB का मिल हाँ रहा है, हाँ 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 हाँ, तो उस पर भी तो वही डिपेंड कर सकता है नहीं? हाँ हाँ, वही तो बोल रही हूँ कि आपको होस्टिंग बड़ी लेनी पड़ेगी फिर। यदि छोटी हाँ। है होस्टिंग तो उसको बड़ी बड़ी होस्टिंग लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ओके मैम। तो यही चीजें हैं। और सिक्योर, आपकी वेबसाइट की सिक्योर भी होनी चाहिए, है ना? तो SSL सिक्योर सर्टिफिकेट। एसएसएल सर्टिफिकेट, यस करेक्ट। तो किसी किसी वेबसाइट पर आपको मिल जाता है एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री में, कहीं कहीं पर आपको परचेज करना पड़ता है, लाइक गोडैडी पर जाओगे या ब्लू होस्ट पर जाओगे तो ये आपको परचेज करना पड़ेगा अलग से। ठीक है, और ये क्या नाम है, होस्टिंगर से यदि लेते हो तो फ्री में मिलता है एसएसएल सर्टिफिकेट। ठीक है, मैम हाँ। डोमेन होस्टिंग परचेज करना हो तो कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा मैम? बेस्ट, देखो, गोडैडी भी अच्छा है, ब्लू होस्ट भी अच्छा है, बिग रॉक भी अच्छा है, होस्टिंगर भी अच्छा है। बट यदि एसएसएल सर्टिफिकेट भी साथ में चाहिए, क्योंकि उसके बिना भी रैंकिंग में प्रॉब्लम आने लगी है ना? मतलब गूगल भी सिक्योर वेबसाइट को ही प्रेफर करता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप होस्टिंगर से यदि लोगे तो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट लाइफ टाइम फ्री मिलता है, तो आप वो लेना बेटर है। ठीक है, अलग से हम पैसे क्यों ही दें। तो वो होस्टिंगर सही है, बाकी यदि उसका इशू नहीं है तो फिर आप कहीं से भी ले सकते हो। ब्लू होस्ट भी अच्छा है, उसका भी कस्टमर सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। गोडैडी भी अच्छा है, उसका भी सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। होस्टिंगर पे भी सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। आपको यदि कुछ भी इशू आता है, वो फोन पे बात नहीं करते बट आप ईमेल करते हो, ईमेल पे बराबर रिप्लाई आता है, लेकिन स्पैम फोल्डर चेक करने की जरूरत है, क्योंकि इनबॉक्स में स्टार्टिंग में उसके मेल्स नहीं दिखते हैं। तो स्पैम फोल्डर में एक बार आप कर लोगे चेक तो वो इनबॉक्स में आने लगेंगे, बस इतना ही है। ठीक है, बट सपोर्ट सिस्टम ये होस्टिंगर का भी अच्छा है। तो आई सजेस्ट कि होस्टिंगर आप ले सकते हो। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं, ये टेक्निकल एसईओ हमारा हो चुका है खत्म। ठीक है, हमने रीडायरेक्ट कर लिए थे। कैनोनिकलाइजेशन हमने नहीं करा था। कैनोनिकलाइजेशन क्या होता है, ये कैनोनिकल लिंक क्या होती है, ये हमने डिस्कस किया था क्या? जब हम यूआरएल्स पढ़ रहे थे, यूआरएल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, तब कैनोनिकल यूआरएल पढ़ा था हमने, याद है क्या? नो मैम, ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं बताया। नहीं पढ़ा था क्या? एक सेकेंड, मैं पीपीटी शेयर करती हूँ, यदि नहीं पढ़ा है तो फिर हम पढ़ लेते हैं उसको। कैनोनिकल यूआरएल का नाम सुना है? नो मैम। नहीं, ठीक है। कैनोनिकल यूआरएल क्या होता है, जैसे कि आपने मल्टीलिंगुअल वेबसाइट देखी होंगी बहुत सारी, है ना? मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स में क्या होता है कि एक ही कंटेंट को हम अलग अलग भाषाओं में पब्लिश करते हैं। ठीक है, कंटेंट तो सेम ही रहता है, बस भाषा ही चेंज है। तो ऐसे में कभी कभी सर्च इंजन बॉट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से पेज को रैंक करना है, कौन सा पेज
मेन है इसमें, ठीक है। तो इस ऐसे केस में क्या होता है, कैनोनिकल यूआरएल हेल्पफुल होते हैं। कैनोनिकल यूआरएल हम अपडेट कर देते हैं कि ये मास्टर पीस है या ये मेन पेज है हमारा, इसको आपको अम, अम, इसको आपको रैंक करना है, और बाकी सारे जो हैं इसके डुप्लीकेट पेजेस हैं, ठीक है। तो मैं एक बार ये बता देती हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ URLs on the basis of function। पीपीटी विजिबल है? यस। सारे टाइप के URLs बता देती हूँ मैं। ठीक है, तो इसके पहले एक और, ये तो क्लियर था, यस नहीं। है ना, ये तो हो गया था पूरा हमारा। बस ये टाइप्स ऑफ यूआरएल जो था ये बच गया था, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूआरएल्स जो हैं, सबसे पहले आता है हमारा कैनोनिकल यूआरएल। तो कैनोनिकल यूआरएल जो है एज अ मास्टर वर्जन एक्ट करता है जितने भी डुप्लीकेट यूआरएल्स हमने अपनी वेबसाइट पर बनाए हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यदि एक ही लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाए हैं, तो डेफिनेशन लिखी है क्या, नहीं, ठीक है। यदि हमने एक ही टॉपिक पर अलग अलग लैंग्वेज में पेजेस बना रखे हैं, तो इसमें मास्टर वर्जन कौन सा है, ठीक है, मेन वर्जन कौन सा है, ये सर्च इंजन को बताने के लिए हम उस पेज में नीचे जाके कैनोनिकल यूआरएल अपडेट कर देते हैं, ठीक है। या फिर जितने भी डुप्लीकेट यूआरएल डुप्लीकेट हमने पोस्ट बनाए हुए हैं, उसके नीचे जो कैनोनिकल यूआरएल का ऑप्शन आता है, वहां पर हम जो मेन पेज है उसका लिंक जाकर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आया समझ में? बस इतना ही करना होता है कैनोनिकल यूआरएल में। ये आप देख भी सकते हो, अपने वेबसाइट पर आपने ऐड किया है ना, किसी भी पोस्ट बना रखी है विजिट वेबसाइट पर। यस मैम। हाँ, तो सबसे नीचे जाकर देखो कि किसी भी पोस्ट में, तो आपको कैनोनिकल यूआरएल का ऑप्शन दिखेगा, देखो एक बार। वो वर्डप्रेस में या वेबसाइट में? वेबसाइट में ही, इन्फिनिटी यूआरएल में जो आपने वेबसाइट बनाई है ना, वेबसाइट में पोस्ट में जाकर देखो। यस मैम। स्क्रीन भी शेयर करना, मैं स्टॉप कर रही हूँ यहाँ। यस मैम। एडिट में जाओ, एडिट पोस्ट में ऊपर दिख रहा है एडिट पोस्ट का ऑप्शन। नहीं नहीं, इधर ही ऊपर देखो, नहीं नहीं, ऊपर ऊपर देखो, ब्लैक ब्लैक जो स्ट्रिप ये है। हाँ, टाइम ले रहे देखो। आगे आगे, नहीं ये तो एडिट वेबसाइट में आ गई क्या? यहाँ से एडिट का आ जाएगा ना मैम? हाँ हाँ, ठीक है, इधर से।
चलो कोई नहीं, अभी लोड नहीं हो रहा। ठीक है, ये हो नेटवर्क नहीं आ रहा जाएगा मैम। तब तक। हाँ कोई बात नहीं, तब तक हम दूसरा डिस्कस कर लेते हैं। कैनोनिकल यूआरएल समझ चल आया पर? गया मैम, चल गया, चल गया मैम। हाँ हाँ, नीचे स्क्रॉल करो सबसे। हाँ, और नीचे देखो, एडवांस पर क्या आ रहा होगा। हाँ, एडवांस पर क्लिक करो। और नीचे स्क्रॉल करो। ये आया कैनोनिकल यूआरएल, दिखा? यस मैम। है ना? तो जो भी डुप्लीकेट वर्जन हम बनाते हैं उसमें कैनोनिकल यूआरएल हम जाकर अपडेट कर देते हैं कि इसका जो मास्टर वर्जन है वो ये वाला यूआरएल। ठीक है, आ गया समझ में? मतलब जैसे ये मेरी मेन पोस्ट है, हाँ, तो मेन तो पोस्ट में तो कुछ नहीं करना हमको, है इसका ना? यूआरएल लगाना है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, इसका यूआरएल हम यहाँ पर जाकर लगा देंगे। ठीक है, मतलब तो कि ये ये वाला। मैम तब काम हाँ, आएगा ना जब हमारा पोस्ट बिल्कुल। मल्टीपल लैंग्वेज में हो। हाँ, मल्टीपल लैंग्वेज में हो, या आपने कुछ एक जैसा डुप्लीकेट कुछ टाइप कंटेंट बनाया हो दूसरे पोस्ट में, है ना? तो उस केस में आपको चाहिए कि मास्टर वर्जन वाली कॉपी को आप कैनोनिकल यूआरएल बता दो। ठीक है, ओके मैम। मतलब यही समझ लो, जैसे मल्टीलिंगुअल वाला पोस्ट हो गया तो लगभग डुप्लीकेट कंटेंट ही हुआ, है ना? या एसईओ से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट आपने बनाई है, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि कंटेंट लगभग लगभग उनमें सेम ही है, तो मास्टर वर्जन वाला आप इधर दे सकते हो। ठीक है, तो तो कंफ्यूज नहीं हो कौन से पोस्ट को रैंक करना है। उसी मेन पोस्ट में जाके उसी का यूआरएल इसमें ला देना है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, यही करना है। ठीक है, ओके मैम। अब कैनोनिकल यूआरएल के बाद एक और यूआरएल आता है, दैट इज कॉल बैक यूआरएल। कॉल बैक यूआरएल क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब वर्डप्रेस में हम वेबसाइट बनाने जा रहे थे तो सबसे पहले जीमेल में हमको वेरीफाई करना होता है अपना ईमेल, होता है गूगल पे अपना ईमेल वेरिफिकेशन के लिए वो बोलता है। हुआ था सबके साथ जब वर्डप्रेस में पहली बार अकाउंट बनाया था, या बहुत सारी वेबसाइट्स पर ऐसा होता है कि वहां पर वेबसाइट में जाने से पहले हमको गूगल में वेरीफाई, जैसे अभी blogger.com पर देखा था नेहा ने, है ना? तो blogger.com में भी जब लॉग इन करना था तो उससे पहले गूगल में अपना ईमेल वेरीफाई करना पड़ा था। याद है सभी को प्रोसेस? यस यस और मैम। नो, है ना? तो ये जो रीडायरेक्ट होता है वेरिफिकेशन के बाद, इसको बोलते हैं कॉल बैक यूआरएल। ठीक है, कि वेबसाइट में लॉगिन करने से पहले एक वेरिफिकेशन हो रहा है, हमको कहीं पर रीडायरेक्ट किया गया और वापस हम उसी यूआरएल उसी वेबसाइट पर आ जाते हैं, है ना? तो इस टाइप के जो यूआरएल्स होते हैं इनको कॉल बैक यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे पेजेस जहां पर यूजर जो है ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक एक्शन और टास्क। ठीक है, या थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन हो सकता है, उसमें जो भी हो, बट रीडायरेक्शन होता है। ठीक है, समझ आया कॉल बैक यूआरएल? मैम एक बार ये वापस बता दो। कॉल बैक यूआरएल मतलब क्या होगा? आप किसी भी वेबसाइट में जब लॉगिन करने जा रहे हो, लॉगिन करने से पहले या लॉगिन होने से पहले आपका पहले कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के लिए आप रीडायरेक्ट होगे, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पर वापस से चले जाओगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस हुआ बीच में, ये जो रीडायरेक्शन हुआ, इसकी वजह से इसको बोलते हैं कॉल, मतलब कि पहले हम कहीं पर जा रहे थे लेकिन बीच में हमको कहीं और जाना पड़ा और वो काम खत्म करके हम वापस से अपनी वेबसाइट पर आ गए, इसको बोलते हैं कॉल बैक यूआरएल। ठीक है, आया समझ में? यस मैम, अब आगे अब आ इसका गया? क्या हाँ, काम रहेगा मैम हमारे लिए? नहीं हमारे लिए कोई काम नहीं है, बस ये टाइप ऑफ यूआरएल है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हमको अच्छा। कुछ करना नहीं है। इसमें रीडायरेक्शन होता है, वो ऑटोमेटिकली होता है। हो सकता है आपको भी अपनी वेबसाइट पर कभी वेरिफिकेशन करवाना हो, या कोई ऐसी वेबसाइट आपने बनाई है या कोई ऐप बनाया है जहाँ पर आपको रीडायरेक्ट करवाना पड़े अपने यूजर्स को, कि पहले आप वेरीफाई करके आओ अपनी ईमेल को, फिर उसके बाद में मेरी वेबसाइट में एंटर करना।
ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कॉल बैक यूआरएल की। ठीक है, यस मैम। अब नेक्स्ट होता है वैनिटी यूआरएल। वैनिटी यूआरएल क्या होता है, नाम सुना है इसका? नो। नहीं। देखो, वैनिटी यूआरएल मतलब आप लोगों ने देखा होगा बहुत से यूआरएल शॉर्टनर का नाम सुना है? यूआरएल शॉर्टनर नो मैम। नहीं। देखो, क्या होता है, जो हमारे यूआरएल्स होते हैं वेबसाइट के या पेजेस के या कोई भी जो हमारे वेब पेज होता है, इनकी यूआरएल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। अब यदि हमको किसी मार्केटिंग कैंपेन में इस यूआरएल को शेयर करना है या कहीं पर भी शेयर करना है, तो बहुत इतने बड़े यूआरएल शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो इतने बड़े यूआरएल को शेयर करने से अच्छा है हम उस यूआरएल को ही शॉर्ट कर दें, ठीक है, छोटा कर दें। अब छोटा कैसे करेंगे, तो उसके लिए टूल्स आते हैं, फ्री टूल्स भी है, पेड टूल्स भी हैं, जिनको बोलते हैं यूआरएल शॉर्टनर। ठीक है, यूआरएल को शॉर्ट कर देता है वो, इसे यूआरएल शॉर्टनर बोलते हैं। बहुत सारे टाइनी यूआरएल है, शॉर्ट डॉट आईओ है, बिटली है, ये अलग अलग टूल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो यूआरएल शॉर्टनिंग के लिए। तो ये क्या करते हैं, आपको उसी यूआरएल को छोटा करके दे देते हैं। अब उसको शेयर करना कहीं पर भी बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस टाइप की यूआरएल्स को बोलते हैं यूआरएल शॉर्टनर। ठीक है, या टूल्स को बोलते हैं, सॉरी, इस टाइप के टूल्स को बोलते हैं यूआरएल शॉर्टनर। ठीक है, क्लियर हुआ? प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है इसके लिए? नहीं नहीं नहीं, ये वेबसाइट है। जैसे आप गूगल पे जाके सर्च करोगे यूआरएल शॉर्टनर, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट, फ्री यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट यदि सर्च करोगे तो बहुत सारे टूल्स दिख जाएंगे। किसी भी वेबसाइट में जाकर अपना यूआरएल डालोगे और वो शॉर्ट करके दे देगा यूआरएल। क्या करना है? यूआरएल शॉर्ट मैप? नहीं नहीं, शॉर्टनर। देखो, एक मिनट, हम्म, करो सर्च, गूगल पे जाओ, यूआरएल शॉर्टनर सर्च करो। यस। स्क्रीन भी शेयर करना आपने। यूआरएल शॉर्टनर? हाँ, अच्छा। ठीक है, मिला? एक सेकंड। हाँ, यूआरएल शॉर्टनर, हाँ, ये फ्री शॉर्ट यूआरएल, हाँ, इस पे करो। हाँ, अब कोई भी यूआरएल डालो, अपनी वेबसाइट का जो पब्लिश किया हुआ ना, अभी पोस्ट आपने बताया था, उसका ही हाँ, डालना चाहे। एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ, ऊपर ही आ रहा है, उस स्टॉप करता हूँ, ऊपर आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो। पोस्ट का यूआरएल डाल सकते हैं? हाँ हाँ, पोस्ट का, वेबसाइट का, किसी का भी डाल। व्यू पोस्ट करके जो यूआरएल आ रहा होगा वही डालना है, हाँ। डाल दिया मैंने। हाँ, कट पर क्लिक करो। हाँ, ये देखो नीचे आ गया, दिख रहा है? ये ये आ गया। अब इसको शेयर करना इजी है ना। कॉपी करके? हाँ, बस यहाँ से कॉपी कर लो और शेयर कर लो। इनको आसानी से आप ट्रैक भी कर सकते हो कि ये कहाँ कहाँ पर शेयर हुआ, कहाँ किस इस पर कितना ट्रैफिक आया, कहाँ से आया, इसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जनरली कैंपेन्स में इतने बड़े बड़े यूआरएल शेयर करने की बजाय ये छोटे यूआरएल्स हम यूज कर सकते हैं शेयरिंग के लिए। ठीक है, मैम ये वेबसाइट में भी शॉर्ट हो जाएगा क्या, या केवल इसके वेब दिखने के लिए? वेबसाइट में नहीं करना है, वेबसाइट में शॉर्ट नहीं करना है।
वो एसईओ पर्पस से गलत हो जाएगा। ये सिर्फ कैंपेनिंग तो केवल पर्पस किसी को बाहर। शॉर्ट करना हो, किसी को दिखाने के लिए, तो उसमें हाँ हो हाँ, जाएगा। बस ओके बस मैम। उसके लिए। ठीक है, ओके। चलिए। तो क्लियर हो गया, ये टाइप्स ऑफ यूआरएल क्लियर है। यस मैम। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जो भी हमने अभी तक किया है एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। टेक्निकल एसईओ हमारा ओवर हो गया है। अब हम गूगल एड्स पर चलेंगे, सर्च इंजन मार्केटिंग से। ठीक है, तो थोड़ा सा नेगेटिव एसईओ बचा है, थोड़ा सा पार्ट है वो और मैं बताऊंगी। उसके बाद हम गूगल एड्स पर चलेंगे। तो यदि कुछ भी छूट गया हो या कुछ नहीं समझ में आया हो तो एक बार गो थ्रू कर लेना और मुझे पूछ लेना नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू।